सर्वथा भोजन तो पूर्ण होने दीजिए, फिर निर्णय लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देवराज, आप विजयी हो गए। आप पुनः विजयी हो गए। भैया, ये आपने क्या कर दिया? गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, परंतु ये कैसे हो गया? असुर महानायक शुंभ, इसमें इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पूर्ण आत्मविश्वास से दाव लगाया था और मैं विजयी हुआ, किंतु आप शायद भूल रहे हैं, हम मित्र हैं। अपने मित्र को क्षति पहुंचाना देवराज इंद्र का उद्देश्य नहीं, इसलिए आपको अपनी मणियां स्वर्गलोक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो बस दे दिया। इंद्रदेव, आपका भाग्य तो आज साथ दे रहा है। मैंने कहा था शुंभ कि इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष नहीं टिक सकोगे। इंद्रदेव, अब बस करिए, ये चौसर की क्रीड़ा बहुत हुई, अब समाप्त करते हैं। सूर्यदेव, ये तो अन्याय है। मात्र असुर ही कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं, देवता नहीं। ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं। देखा भैया, अब स्पष्ट हुई इनकी चाल। मित्र शुंभ, असुर गुरु शुक्राचार्य जी, ये तो मात्र एक क्रीड़ा है और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपको इसमें कुछ भी दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इस बार बिना कुछ दांव पर लगाए एक और बार क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ गुरुवर, देवराज इंद्र सर्वथा उचित ही कह रहे हैं और ये उत्तम भी तो है। इस द्रुत क्रीड़ा को यही रोक देते हैं। अच्छा हुआ, उचित समय पर मेरा विवेक जागृत हुआ, अन्यथा इस बार मैं तो पाताल के हीरो के साथ साथ अपनी सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाने वाला था। मित्र शुंभ, इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ ही रहा है तो क्यों ना एक अंतिम बार दाव लगा लिया जाए। आप मेरे अतिथि हैं देवराज, अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। उचित है, एक दाव और लगाता हूं और इस बार पाताल के समस्त हीरो के साथ साथ मैं अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी दाव पर लगाता हूं। रुक जाओ असुर महानायक शुंभ। देवराज, असुर महानायक ने क्या दांव पे लगाया है यह तो स्पष्ट है, किंतु आप भी तो बताइए, आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? देवराज इंद्र, स्मरण रहे, असुर महानायक के सामान कोई उत्तम वस्तु ही दांव पर लगाइएगा। दांव पर क्या लगा सकता हूं मैं?
मित्र इंद्रदेव, इतना क्या विचार कर रहे हैं? ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। मेरे गुरुवर मेरे प्रति सजग हो रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बड़ा दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका वाहन ऐरावत ही पर्याप्त है। ऐरावत? उचित है मित्र, ऐरावत ही उचित है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? ऐरावत को दांव पर लगा रहे हैं। इंद्रदेव तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वास्तविक क्रीड़ा का आरंभ हो रहा है। मित्र इंद्र, आनंद आएगा, अब बहुत आनंद आएगा मुझे। चलिए मित्र, पासे फेंकिए। मित्र देवराज, आप हमारी मित्रता के कारण किसी दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहे ना? हमारे गुरुवर का यह आग्रह था कि देवताओं को भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए था। मात्र उनके आग्रह पर आप आगे की क्रीड़ा में सम्मिलित हो, ये अनिवार्य नहीं। आप चाहे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूं देवराज इंद्र, ये कदापि अनिवार्य नहीं। आप एक बार अवश्य पुनः विचार कीजिए। मित्र शुंभ, जो असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वो कदापि अनुचित नहीं। आपने इतनी उदारता के साथ इतने सारे दांव लगाए और इतना कुछ हारे भी, तो हमें भी अपनी उदारता का परिचय देने दीजिए। हमें आपको भी क्रीड़ा में विजयी होने का अवसर देना चाहिए और यही न्यायोचित होगा। उचित है। इस दांव में विजय पाने के लिए अंतिम बार मुझे मात्र 3 का अंक चाहिए। इस बार विजयी हुआ तो शुंभ के समस्त हीरे हमारे और ये सुंदरियां भी। भ्राताश्री, विजय प्राप्ति के लिए आपको 7 अंक चाहिए। लीजिए देवराज, आप पुनः विजयी हुए। महाराज शुंभ, देवराज इंद्र विजय नहीं हुए, आप विजय हुए हैं। आप ये देखिए। ये क्या? मैं इस बार मैं विजयी हुआ, और वो भी आज ही का दिवस। ये संभव कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? ऐरावत मुझे इन्हें देना होगा, ऐरावत से बिछड़ना होगा मुझे। नहीं, इसे कहते हैं मित्रता। जब आप जीत रहे थे तो हम कितने प्रसन्न थे, और अब आपके मुख के भाव को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे लिए भी कितने अति प्रसन्न हैं, और इसलिए इतने स्तब्ध है। परंतु अंततः मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे ही दिया। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र शुंभ।
भैया, तो अभी आरंभ हो ही गया। क्या आरंभ हो गया गणेश? देवराज इंद्र का पतन। मात्र बधाई देना पर्याप्त नहीं है इंद्रदेव। आपका प्रिय ऐरावत अब हमारा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो अति उत्तम कीड़ा है महाराज शुंभ। हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी थी, अति शक्तिशाली, अति प्रतापी ऐरावत की, और अब वो हमारी असुरी सेना का गौरव बढ़ाएगा। मेरा ऐरावत अब आपका हो, असुर महानायक शुंभ। मेरा प्रिय सखा ऐरावत। अभी तो ये तुम्हारी पीड़ा का आरंभ मात्र है मूर्ख देवताओं। अभी तो और बहुत क्रीड़ा शेष है जिसमें अत्यंत आनंद आएगा मुझे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है तो एक पशु ही ना, इसलिए अपरिचित लोगों को देखकर विचलित हो रहा है। महानायक शुंभ, मैं अभी इसको शांत किए देता हूं। जहां हमारे अन्य वाहन रहते हैं मैं इसे वहीं छोड़ आता हूं। ऐरावत मात्र वाहन ही नहीं, मेरा सखा भी है, किंतु ये तो मात्र एक पशु के उपयुक्त व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं ऐरावत को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता मैं। इंद्रदेव, आपने ऐरावत को दांव पे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐरावत इन असुरों का हो गया। ये कैसा दृश्य देखने पर विवश कर दिया आपने? ऐरावत ही नहीं, इस समय तो सभी मुझे अपराधी मान रहे होंगे, और क्यों न माने। इतनी बड़ी भूल जो कर बैठा हूं मैं, लोभ में आकर इतना बड़ा अहित कर बैठा मैं अपना। किंतु ये भूल मुझे स्वयं ही सुधारनी होगी। हाँ, मैं आगे क्रीड़ा कर पुनः ऐरावत को जीतने का प्रयास करूंगा, और यही उचित होगा। हाँ, मुझे ज्ञात है देवराज, कितना क्षोभ हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ग्लानि अति आनंदित कर रही है मुझे। मित्र देवराज, मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ऐरावत के खोने से आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु इसके पूर्व मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि दांव लगाना उचित नहीं, परंतु तब आपने मेरी एक न सुनी। परंतु अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं, और होगी। अब और क्रीड़ा क्यों करना चाहते हैं इंद्रदेव? नहीं देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहे हैं देवराज इंद्र। असुर महानायक शुंभ, देवराज इंद्र के निश्चय में पर्वत की दृढ़ता है। इतनी सरलता से वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे।
देखा गणेश, इंद्रदेव का ऐरावत को खोना पर्याप्त नहीं था, उससे सीख नहीं ली उन्होंने, और क्रीड़ा करना चाहते हैं वो। भैया, द्रुत क्रीड़ा तो यही है जो व्यक्ति को लोभ के ऐसे अंधकूप में धकेल देती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हाँ गणेश, पूर्व में देवराज विजयी हो रहे थे, इसीलिए क्रीड़ा कर रहे थे, और अब पराजित होने के कारण और क्रीड़ा करना चाहते हैं। देवराज तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि द्रुत क्रीड़ा तो वो बीज है जिससे केवल विनाश रूपी वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है। मित्र देवराज, आपने पूर्ण विचार कर लिया ना? पुनः क्रीड़ा करने के लिए आप अपने निर्णय पर स्थिर है ना? दांव पर दांव चलेंगे देवराज अब, और अपना सर्वस्व लुटा कर ही रुकेंगे। असुर महानायक, ये आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पराजित होने के बाद भी विजय होने की ललक है इनमें, जो अत्यंत सराहनीय है। इनके इसी भाव को मैं हृदय से आदर करता हूं। अदम्य साहस है इनका। इंद्रदेव, मैं आपके निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूं। आपके इस दृढ़ता के सम्मान में इस बार ऐरावत के साथ साथ अपने पाताल का समस्त रजत दांव पर लगाता हूं। विजयी हो इंद्रदेव, और अपने प्रिय ऐरावत के साथ साथ पाताल के समस्त रजत पर अपना अधिकार कीजिए। देखा आप सभी ने, आप सभी के विपरीत मेरे नवीन मित्र मेरे साहस की सराहना कर रहे हैं, और वैसे भी यह क्रीड़ा मैं आनंद के लिए नहीं, अपने ऐरावत का साथ पुनः पाने के लिए कर रहा हूं। उनका प्रयोजन जो भी हो, किंतु यदि इंद्रदेव इस दाव में भी पराजित हुए तो। इंद्रदेव एक और दांव चलने का पागरा अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। देवराज, क्या ये आप उचित कर रहे हैं? देवराज, आप जो भी करें सावधानी से करें। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? अब क्या दांव पर लगाने जा रहे हैं इंद्रदेव? ये मात्र देवराज का पतन ही नहीं, वरन आसुरी प्रवृत्ति का उत्थान भी है, किंतु उसे रोक पाना अब तो असंभव सा होता जा रहा है। भ्रातनशुम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्वथा अनुचित आचरण है। अपने मित्रों की पराजय पर उत्साहित होकर तुम सब प्रसन्न हो रहे हो। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए अपने इस दुर्व्यवहार पर। तुम देख नहीं रहे मेरे मित्र देवराज कितने दुखी हैं अपने इस पराजय पर, कितने उदास है। देवराजेंद्र, अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। ये तो कीड़ा ही ऐसी है, जय पराजय तो लगी रहती है। नहीं नहीं देवराज, ये उचित नहीं। जो हुआ सो हुआ। मुझे आपसे कल्पवृक्ष नहीं चाहिए। हम अपने मित्रों के प्रति बड़े उदार हैं और उन्हें दुखी नहीं देख सकते। ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? अवश्य ही आप कोई चाल चल रहे हैं। आप कल्पवृक्ष क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इस दांव पर आप विजयी रहे हैं, तो आपको कल्पवृक्ष तो स्वीकार करना ही चाहिए।
अथवा आप सशंकित हैं। यदि देवराज इंद्र अगले दांव में विजयी रहे तो आपको हम सुंदरियों को गंवाना पड़ेगा, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? किंतु हमारा हृदय कह रहा है कि अगला दांव देवराज का ही होगा। तब आप कहेंगे कि आपने कल्पवृक्ष नहीं लिया तो देवराज इंद्र आपकी सुंदरियों को छोड़ दें, है ना? हमने आपकी चाल पकड़ ली। हमें स्वर्ग जाने से रोकने की योजना है ना? मित्र शुंभ, स्वर्णलता का कथन उचित है। जो न्यायोचित है सो है। कल्पवृक्ष आपका, कल्पवृक्ष आपका। जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इन असुरों को उस सब का आनंद लेने कदापि नहीं दूंगा जिस पर केवल मेरा अधिकार है। असुर महानायक शुंभ, चलिए एक और दाव लगाते हैं। देवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों मित्र शुंभ, एक और दाव लगाने के लिए तैयार हैं आप? देवराज, आपके मुख और नेत्रों में इतना क्रोध, मुझसे कोई भूल हुई क्या? मित्र शुंभ, मेरे नेत्रों में जो अग्नि है वो एक प्रतिद्वंदी की है, किंतु मुझे आपके नेत्रों में दया दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है आप मुझे कोई साधारण हारा हुआ देवता समझ बैठे हैं। भूलिए मत, इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। स्मरण रहे, यदि भाग्य ने आरंभ में मेरा साथ दिया है तो पुनः भी अवश्य मेरा साथ देगा। चलिए। भाग्य ने नहीं इंद्रदेव, मेरे छल कपट ने तुम्हारा साथ दिया है, किंतु अब वो असुरों के साथ है। तुम केवल इसी प्रकार देवराज होने का घमंड करते रहो और एक एक चाल चलते रहो, क्योंकि तुम देवताओं को तुम्हारे समस्त निधियों से रिक्त और वंचित करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। मित्र देवराज, अब मुझे आपकी विजय पर इतना विश्वास है, मैं कल्पवृक्ष और ऐरावत के साथ साथ अपनी सारी सुंदर स्त्रियों को दांव पर लगाता हूं। यही अंतिम अवसर जब मैं अपना गवाया हुआ सब कुछ पुनः पा सकता हूं। अब तो आप प्रसन्न है ना? देवराजेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? माना कि अपार सौंदर्य इन सुंदरियों का, किंतु स्वर्ग का धन धान्य अमूल्य है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब आप और क्या दांव पे लगाएंगे देवराज इंद्र? कामधेनु। उचित, मैं कामधेनु को दांव पर लगाता हूं। अब देवराज इंद्र पूर्ण रूप से खो बैठे अपना विवेक भैया। माता कामधेनु को दांव पे लगा रहे हैं। हाँ गणेश, द्रुत क्रीड़ा की लत लग गई है अब उन्हें। वो एक ऐसे दलदल में प्रवेश कर चुके हैं गणेश, जहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है। मैं उनके नेत्रों में क्रोध देख रहा हूँ। शुंभ से पराजित होकर उसे पराजित करने की इच्छा से उपजा क्रोध, उससे और अधिक जीतने की ईर्ष्यापूर्ण इच्छा, असहाय होकर पुनः सब कुछ प्राप्त कर लेने की आशा, और इन सभी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर वो अपनी बुद्धि और विवेक दोनों ही खो चुके हैं।
असुर महानायक शुंभ की जय। असुर महानायक शुंभ की जय। इंद्रदेव, आपने माता कामधेनु को गवा दिया। समझ नहीं पा रहा कि बार बार मेरी ही पराजय क्यों हो रही है। भाग्य अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। प्रतीत होता है अब ये क्रीड़ा संपन्न हो गई। मुझे कितनी आस थी देवराज आपसे, किंतु आपने मुझे निराश कर दिया। जब मैं दांव पर लगी हूँ तो मुझे लगा कि आप अवश्य जीतेंगे, किंतु बस स्वर्णलता बस। मेरे मित्र देवराज यहाँ तुम्हारे हृदय में बसने नहीं आए थे, और तुमने उनसे ऐसे शब्द कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? क्या समझते हो स्वयं को मेरे मित्र देवराज से, जो उनसे समानता जता रही हो? असुर महानायक शुंभ, उचित होगा आप अपना क्रोध, अपना द्वेष स्वर्णलता पर नहीं, चौसर के अगले दांव पर निकालें। इंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब बस कीजिए। सब कुछ तो आप खो चुके हैं, अब कम से कम अपना आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा तो। सूर्यदेव, असुर महानायक शुंभ एक कबला स्त्री का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और दाव लगाने पर तत्पर हूँ, जिससे कि मैं उस स्त्री के मान की रक्षा कर सकूं। और आप मुझे रोक रहे हैं। इंद्रदेव, आप इस क्रीड़ा में इतने डूब गए कि उसके मिथ्या कारण ढूंढ रहे हैं। देवराज मात्र दाव ही नहीं हार रहे, अपनी नैतिकता एवं उचित अनुचित समझने की क्षमता भी खोते जा रहे हैं। चलिए असुर महानायक शुंभ, एक और दाव चलिए। उचित है, इस बार मैं और भी बड़ा दाव लगाता हूं। यदि इस बार आप विजयी हुए तो ऐरावत, कामधेनु और कल्प वृक्ष के साथ साथ आप उन सभी के अधिकारी होंगे जो आप मुझसे जीत चुके हैं। और इसके साथ मैं स्वर्णलता के पांव पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। अब आप कहिए, आप क्या दांव पर लगाएंगे देवराज? स्मरण रखिए देवराज इंद्र, जब असुर महानायक ने अपना दांव इतना बड़ा कर दिया है, तो जब आप दांव पे लगाएं तो आपका दांव भी इनके समकक्ष होना चाहिए। अब ऐसा क्या है उनके पास गणेश? मेरे अनुसार अब देवराज के पास और कुछ भी नहीं है दांव लगाने के लिए। भैया, एक वस्तु अभी भी शेष है, और मैं तो यही मना रहा हूँ कि शुंभ और असुर गुरु शुक्राचार्य देवता से वो ना मंगा ले। अभी कहां सब कुछ खोया है देवराज इंद्र आपने? देवराज तो आप अभी भी हैं ना। इंद्रासन है आपके पास, और एक वही है जो आपके द्वारा गंवाए सभी से अधिक मूल्यवान है। तो इस बार इंद्रासन पर दांव लगाइए। जिसका भय था वही हुआ भैया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रासन भी मांग लिया। देवराज, अभी भी रुक जाइए, अभी भी समय है। इस क्रीड़ा में और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विनती है मेरी आपसे, अभी भी पीछे हट जाइए। स्वर्णलता, अब तुम्हें बात समझ में आ रही है ना कि तुम्हारा मूल्य देवराज के लिए कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग जाना चाहती हो ना? कहीं नहीं जाओगी तुम, यही पड़ी रहोगी पाताल के कारागार में। यही एकमात्र उपाय शेष है मेरे पास। यदि मैं ये दाव नहीं चलता हूं
तो सूर्यदेव और अन्य सभी देवता मुझे अन्य सभी कुछ खोने का दोष तो वैसे भी दे ही देंगे। इसलिए मुझे एक और दाव खेलना ही होगा, और इस दाव से मैं देवताओं, असुरों और स्वर्णलता की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान पुनः स्थापित कर सकता हूं। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर। उचित है। इस दाव में विजय प्राप्ति के लिए आपको 3 और मुझे 6 का अंक चाहिए। गणेश, क्या हो रहा है वहां? सब इतने शांत क्यों हैं? कदाचित इंद्रदेव विजयी हो गए? भैया, इंद्रदेव पराजित हुए। इंद्रदेव पराजित हुए। ये आप क्या कर बैठे देवराजेंद्र? ये क्या कर बैठे देवराज? अपना सब कुछ गंवा चुके आप। यहां तक कि इंद्रासन भी। किंतु अब इन्हें देवराज पुकार कर देवराज शब्द का अपमान मत कीजिए। अब ये देवराज नहीं रहे। इनके हाथ से इंद्रासन जा चुका है। मैंने छीन लिया इनका इंद्रासन। स्वर्ग का देवराज मैं बन गया हूं असुर महानायक शुंभ। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। महाराज शुंभ, ये देवता अपना सर्वस्व गंवा चुके हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा अर्थ है कि इंद्रदेव के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब ये बेचारे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अरे रे मित्र, आप तो विचलित होकर चिंता में डूब गए, परंतु डूबा तो मैंने दिया ना आपको। ना आपके पास पद रहा, न निवास, किंतु मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको दर दर की ठोकरें खाने पर विवश नहीं करूंगा। मैं असुर महानायक शुंभ और देवराज होने के नाते आपके लिए एक उचित स्थान नियत करूंगा। क्या होगा इनका उचित स्थान? हाँ, यमलोक, 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 यमलोक। वहां निवास स्थान के साथ साथ कार्य भी होगा आपके पास। आते जाते आत्माओं की गणना करते रहेगा वहां। क्योंकि स्वर्ग और पाताल दोनों पर मेरा इस
असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। अंततः बल से नहीं तो छल से ही विजयी हो गए। मित्रवर, ये कैसा व्यवहार है आपका? अब तक तो आप मुझे मित्र मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे, फिर ये अब कैसा मित्र? कहाँ का मित्र? मित्रता तो समानता में होती है और तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। अरे देवराज इंद्र, असुर महानायक शुंभ उचित ही तो कह रहे हैं। अंततः मित्रता समानता ढूंढती है और आप यहाँ अपना सब कुछ गंवाकर निर्धन होकर इनके सेवकों से भी निम्न हो चुके हैं। अरे ऐसे घूर क्या रहे हैं आप मुझे? मैंने आपको देखकर तनिक मुस्कुरा क्या दिया और आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। कैसे पुरुष हैं आप? जिस व्यक्ति का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं, वो देवराज के पद पर स्थित रहने के योग्य नहीं। सुनिए, एक सुझाव दे रही हूँ। असुर महानायक शुंभ की दया स्वीकार कर यमलोक में शांति पूर्वक अपना जीवन बिताइए। जाइए यहाँ से। मित्रता नहीं, मित्रता के ढोंग में छल किया है इन असुरों ने मेरे साथ, और मैं उसमें फंसता ही चला गया। अंततः इन असुरों की योजना पूर्ण हो ही गई, किंतु अब इन्हें इनके छल का उचित उत्तर देने का समय आ गया है। अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। अब कुछ शेष नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैंने इन देवताओं से इनका सब कुछ छीन लिया है, किंतु तुम्हें इसका भान कैसे होगा? क्योंकि हमने तुम्हें भोजन में व्यस्त रखा था। आपकी अज्ञानता चकित कर रही है मुझे। कदाचित आपको हमारी क्षमताओं का कोई भान नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है ये ज्ञात करने के लिए मुझे अथवा मेरे अनुज को वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें भली भांति ज्ञात है कि इंद्रदेव चौसर की क्रीड़ा के उन्माद में ऐरावत, कल्पवृक्ष और यहाँ तक कि माता कामधेनु के साथ साथ इंद्रासन पद को भी गंवा चुके हैं। ओह, ज्ञानी हो तुम दोनों। तो बताओ, जब देवराज पद ही चला गया तो क्या बच गया इंद्रदेव के पास? उनकी मूर्खता के सिवाय, जो हमारे छल में बार बार फंसते ही चले गए। हमारे मित्र नहीं, हमारे परम शत्रु। ये देवता हम असुरों से मित्रता करेंगे? महानायक शुंभ, ये देवता कदाचित उचित कह रहे हैं। अभी भी इनके तन पर शेष आभूषण बचे हैं। हाँ, वो तो शेष है इनके पास। इन्हें इनसे भी वंचित कर देना चाहिए। हम यमलोक में आभूषणों का क्या लाभ? इतना अपमान हो रहा है देवताओं का, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी पूर्णतः शांत है, तनिक भी विचलित नहीं। उनकी इस निश्चिंतता का क्या कारण? क्या है इनका रहस्य? ऐसे टुकुर टुकुर देखकर मेरा समय व्यर्थ मत करो। उत्तर दो मेरे प्रश्नों का।
इंद्रासन से बढ़कर इनके पास क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सिवाय हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के। क्यों असुर गुरु शुक्राचार्य? कोई गुप्त दांव अभी भी शेष अवश्य है, अन्यथा ये दोनों यहाँ इस प्रकार नहीं खड़े होते। किंतु क्या है वो? असुर गुरु शुक्राचार्य, बहुत बड़ी चूक कर बैठे हैं आप, जिसकी अपेक्षा मुझे आपसे कदापि नहीं थी। क्योंकि जो योजना आपने गढ़ी थी उसमें तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई। कमी रह गई हमारी योजना में? नहीं महादेव पुत्र गणेश जी, कदाचित आप देवताओं के पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता से संपर्क बनाइए। ये देखिए, हम असुर विजयी हुए हैं, तो फिर किस कमी की बात कर रहे हैं आप गणेश जी? असुर गुरु, कभी कभी अति उत्साह में व्यक्ति सबसे मुख्य बात भूल जाता है। वही आपके साथ भी हुआ। प्रथम दाव में ही इंद्रदेव से आपको उनका पद छीन लेना चाहिए था, तो ऐरावत, कल्पवृक्ष, माता कामधेनु स्वतः ही आपके हो जाते। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका ध्यान तो इन सभी पर था, जिनके लोभ में आप देवताओं की सबसे अमूल्य निधि भूल गए। क्या कह रहा है ये गजमुख? ऐसा क्या है जो असुर गुरु भी भूल गए? ऐसी कौन सी निधि है देवताओं की जिससे हम अब भी वंचित हैं? एक ऐसी निधि असुर गुरु शुक्राचार्य, जिसके कारण आपके निरंतर कुशल मार्गदर्शन के पश्चात भी यह असुर कभी भी देवताओं को पराजित नहीं कर सके। वो निधि जो देवताओं को देवता बनाती है। ओह, अब मैं समझा। अमृत। अमृत? उचित कहा कुमार कार्तिकेय, अमृत अभी भी सुरक्षित है। हाँ, अमृत असुर गुरु शुक्राचार्य, अमृत। उस पर तो अभी भी हमारा ही अधिकार है। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? इसका अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं शुंभ। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम कितना अधिक जियोगे? 1 सहस्त्र, 2 सहस्त्र और अधिक से अधिक 4 सहस्त्र वर्ष। किंतु उसके पश्चात एक दिवस तो ऐसा अवश्य आएगा जब आपको मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा, असुर महानायक शुंभ। और फिर आपकी मृत्यु के पश्चात सभी कुछ पुनः देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु तो असंभव है। वो अमृत के कारण अमर है ना देवता। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? इंद्रासन मैंने प्राप्त किया है, तो अमृत भी मेरा ही हुआ। नहीं असुर महानायक शुंभ, अमृत पर एकमात्र देवराज का ही नहीं, अन्य देवताओं का भी समान अधिकार है। देवराज होने के नाते वो मात्र इसके संरक्षक है। अनेकों बार शक्तिशाली असुरों के अनेकों प्रयास के बाद भी असुर अमृत प्राप्त नहीं कर सके। वो देवताओं के समान अमर नहीं हो सके। तो गुरुवर, आप बताइए कि इस अमृत को कैसे प्राप्त करें हम? किंतु यदि आपको अमृत चाहिए तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं आप असुर महानायक। किंतु उसके लिए आपको मेरे साथ चौसर के दाव में विजय प्राप्त करनी होगी।
कहते हैं आप? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एकमात्र अमृत ही तो शेष है हमारे पास, और यदि उसे भी दांव पे लगा दिया तो हम अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, गणेश को भली भांति ज्ञात है कि वो क्या करने जा रहा है। आप बस शांत रहिए और इस क्रीड़ा को होने दीजिए। इस बार इस क्रीड़ा का परिणाम अवश्य उचित ही होगा। उचित है, क्रीड़ा होगी, अवश्य होगी। सब कुछ गंवाने के पश्चात भी गणेश जी अमृत दांव पे लगाने के लिए आतुर हैं। क्या मंशा हो सकती है इसमें उनकी? अवश्य कोई न कोई चतुराई होगी उनकी, किंतु अमृत के बिना हमारी विजय भी तो अधूरी है। क्रीड़ा अवश्य होगी, किंतु अब कैसा किंतु परंतु? अमृत दांव पर तभी लगेगा असुर महानायक जब देवताओं से आपने जो भी प्राप्त किया है उसके साथ आप अपना सर्वस्व दांव पर लगाएंगे। मुझे स्वीकार है। जब आपको हमारी शर्त स्वीकार है तो विलंब क्यों? आरंभ करते हैं। अवश्य, इस आरंभ में ही तुम्हारा अंत है। जिस प्रकार तुम इसे देख रहे हो उससे यह प्रतीत होता है कि तुमने कभी चौसर की क्रीड़ा में भाग ही नहीं लिया। क्या करें असुर महानायक शुंभ, हम कैलाश में ऐसी कोई क्रीड़ा करते ही कहाँ हैं जिसमें कोई दाव लगाने की आवश्यकता हो। द्रुत क्रीड़ा निषेध है ना वहाँ। दोष तो मेरा ही, अपने दायित्वों को भूलकर मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने ही तो धृत क्रीड़ा में भाग लिया। चलो, बहुत हुई शब्दों की क्रीड़ा। अब क्या इसे संपूर्ण दिवस निहारते रहोगे या चौसर की क्रीड़ा भी खेलोगे? भैया, मैं तो ये क्रीड़ा भली भांति समझ गया। हाँ गणेश, ये क्रीड़ा तो सीधी और स्पष्ट है। आड़े तिरछे हैं तो इस क्रीड़ा में भाग लेने वाले। अब और अधीर नहीं होने दूंगा आपको। लाइए असुर महानायक, मुझे पासे दीजिए। इसे दे दूं पासे? पार्वती नंदन गणेश जी फेंकेंगे पासे? संकोच मत कीजिए, मुझे दीजिए पासे। पासे तुम्हें क्यों दूं? पासे तो मैं ही फेंकूंगा, जैसे मैं अब तक करता आया हूँ। वो नियम तो पूर्व में था और ये स्थिति आपके पास है फेंकने का ही तो परिणाम है। ये एक नवीन और भिन्न दांव है, इसीलिए यदि इसमें पासे गिरेंगे तो प्रथम पूज्य गणेश के हाथों से। यदि आपको स्वीकार है तो आरंभ करते, अन्यथा कोई बात नहीं, अमृत हम देवताओं के पास ही रहेगा। फिर तुम दोनों प्रथम पूज्य और देव सेनापति होंगे अपने स्वर्ग में, जो अब तुम्हारा नहीं रहा। और ये भूलो मत, तुम लोग मेरी राज्यसभा में हो और जहां तुम्हारे देवता लाचारों की तरह बस खड़े हैं, इसलिए तुम मुझे किसी भी अवस्था में बांधने की स्थिति में नहीं हो। समझ गए? समझने की आवश्यकता तो आपको है। असुर महानायक होंगे आप अपनी राजसभा में, किंतु स्मरण रहे, मृत्यु से मुक्त नहीं है आप, क्योंकि अमृत तो अभी भी हमारे ही पास है और ये दांव उसी अमृत के लिए चला जा रहा है। इसलिए हम जितना चाहे उतनी अवस्था लगा सकते हैं आप पर।
इस व्यर्थ के विवाद का कोई लाभ नहीं। अब गणेश जी को पासे दीजिए और क्रीड़ा को संपन्न कीजिए। परिणाम सबके समक्ष स्वतः ही आ जाएगा। तुम 100 बार भी ये मायावी पासे फेंकोगे तो भी विजय तो मैं ही होऊंगा, और एक बार अमृत पर मेरा अधिकार हो जाए तो तुम्हें भी उचित पाठ सिखाऊंगा मैं। कुमार कार्तिकेय ने हमें शांत रहने के लिए कहा, तो मैं अभी बहुत चिंतित हूं। गणेश जी किसी प्रकार हमें इस विकट स्थिति से निकाल ले, बस इतना ही चाहता हूं। ये विकट स्थिति जो आपने उत्पन्न की है, मैं अपनी भूल के लिए कितनी भी क्षमा क्यों न मांग कम, किंतु जो भूल मुझसे हुई मैं नहीं चाहता कि वो भूल पुनः हो। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अमृत हमारे हाथ से ना जाए। गणेश जी, अब विलंब क्यों? आरंभ करो। क्या हुआ गणेश? दांव चलो, फेंको इन्हें। वो भैया, चौसर की क्रीड़ा का अभ्यस्त ही कहा हूँ मैं, कभी इसमें भाग ही नहीं लिया, और उस पर इतना बड़ा दांव अमृत का, उसके विचार से ही थोड़ा विचलित हो रहा हूँ भैया। अरे चिंता मत करो गणेश, बस पासों को ऐसे हाथ में लो, ऐसे घुमाओ और फेंक दो। अरे ऐसे नहीं गणेश, लाओ मैं दिखाता हूं, मुझे दो पासे। असुर गुरु, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं गणेश को दिखा दूं कि पासे कैसे फेंके जाते हैं। अवश्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपितु प्रसन्नता होगी कि महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी को अभी भी कुछ सीखना शेष है। ये देखो गणेश, इतना सरल है ये। ये पास से हाथ में लिए और यथाशक्ति फेंक दिए। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको आहत करने का कोई आशा नहीं था। आप कहीं आहत तो नहीं हुए ना? गणेश और मैंने कभी पासे फेंके नहीं है, तो अभ्यास नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पासे मैं फेंकूंगा। अब दो पासे अपने भ्राता को और इस क्रीड़ा को संपन्न करो। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। लो गणेश, अब तुम ही फेंको इन्हें। अब क्या हुआ? क्यों रुक गए? वो शुंभ जी, यदि मैं एक आध दाव अभ्यास कर लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना? अभ्यास का एक दाव? हाँ, वो मैं सोच रहा था, मैं प्रथम बार ये चौसर का दाव चल रहा हूँ ना, तो इस क्रीड़ा को भली भांति समझने के लिए यदि एक आध दाव अभ्यास कर लेता तो अच्छा होगा ना। अमृत का दाव इसके पश्चात कर लेते हैं ना? नहीं गणेश जी, अमृत का दाव इसी बार लगेगा, यही निश्चित किया था आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य, इंद्रदेव को तो आपने इतनी बार बिना कुछ दांव पर लगाए क्रीड़ा करने की छूट दी थी। उनके साथ तो क्रीड़ा के आरंभ में असुर महानायक शुंभ जी ने बिना किसी वस्तु को दांव पर लगाए क्रीड़ा की थी, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों? वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार किसी भी वस्तु को दांव पर ना लगाया जाए, बस अमृत का निर्णय अगले दांव में हो। तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो तुम दांव पे लगा सकते हो? सब कुछ तो मेरा हो चुका है, मेरा। वो तो हम तब आपको बताएंगे जब आप इस दांव में मुझे अभ्यास करने की अनुमति देंगे।
उचित है एक बार आप अभ्यास कर लें, फिर अमृत। लो, गुरुदेव ने अनुमति दे दी है, तो बताओ क्या लगाओगे दांव पर? नहीं नहीं गणेश, मैं सहमत नहीं हूं। कुछ इतना महत्वपूर्ण और इतना विशाल दांव पर लगाओगे तुम? इस पर एक बार पुनः विचार कर लो अनुज। जो दांव पर लगेगा वो महत्वपूर्ण और विशाल है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं निर्णय ले चुका हूँ। हमारी ओर से अभ्यास हेतु मैं दांव पर लगाता हूँ मूषक जी को।